जय हिंद। स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से आने वाले एग्जामों में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, साथ ही साथ पिछले एग्जामों में वैदिक सभ्यता से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उन पीवाईक्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे। और पीवाईक्यू में जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों से अतिरिक्त जानकारी क्या क्या निकल कर आ सकती है, जो कि आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की शुरुआत किसने की थी, वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी, वैदिक सभ्यता में किन किन बातों का जिक्र होता है, सभी प्रश्नों पर आज चर्चाएं होंगी। तो वैदिक सभ्यता भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस नवीन सभ्यता का उदय होता है उसे बोला जाता है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने की थी। वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने की थी, जिस कारण से सभ्यता का नाम पड़ गया आर्य। अब आर्य सभ्यता में एक शब्द जुड़ा है आर्य। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है। आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य स्वयं को श्रेष्ठ बताते थे या उच्च कुल के बताते थे, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम आर्य सभ्यता पड़ा है। अब आर्य सभ्यता की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो समय आता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक ये किसका समय है, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। इससे पहले भारत में कौन सी सभ्यता थी, तो इससे पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का समय कब क्या था, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक भारत में हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उदय हुआ, जिसे बोला जाता है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। समय क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने की थी, जिस कारण से इसे आर्य सभ्यता कहा जाता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य स्वयं को श्रेष्ठ या उच्च कुल के बताते थे और इन्हीं के आधार पर इस सभ्यता का नाम पड़ा आर्य सभ्यता। अब इसका एक नाम और है वैदिक सभ्यता। तो इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? सभ्यता में 4 वेद, 6 वेदांग, 4 वेद 6 वेदांग, 18 पुराण, 18 पुराण व 108 उपनिषद, 108 उपनिषद की रचना की गई थी। तो इन वैदिक साहित्यों की रचना के कारण इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। दोनों ध्यान रखना, आर्य ने इसकी शुरुआत की थी, जिस कारण से आर्य सभ्यता कहा जाता है। आर्य सभ्यता में वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषदों की रचना हुई थी। इन सभी वैदिक साहित्यों की रचना होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता। अब आर्य भारत में आए कहां से, तो आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों का मूल स्थान क्या था, मध्य एशिया। और आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना किसने है, तो आंसर आता मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है, मध्य एशिया। मध्य एशिया से भारत क्यों आए, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इनका सामाजिक संगठन, इनका सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन कबीलाई था, कबीलाई था। ये अस्थाई, ये अस्थाई निवास करते थे, अस्थाई निवास करते थे। इनका मूल स्थान मध्य एशिया था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था तथा ये कबीले में रहते थे, सभी छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। और कबीले में एक मुख्य व्यक्ति रहता था जिसे बोला जाता राजन। अब इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशु को खिलाने के लिए चारे की आवश्यकता रहती है, तो चारागाह की खोज में ये भारत की तरफ आते हैं तथा पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बस जाते हैं। कहाँ से आए हैं,
मध्य एशिया से आए हैं, किसकी खोज में, चारागाह की खोज में, और कहाँ आकर बस जाते हैं, पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बस जाते हैं। अब इनकी जो प्रमुख बात है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्होंने 4 वेदों की रचना की थी, 4 वेदों की रचना, 4 वेदों की रचना की थी। वो 4 वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्होंने 6 वेदांग, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, इन्हें 6 वेदांगों की रचना इन्होंने की थी। साथ ही साथ इन्होंने 18 पुराण व 108 उपनिषदों की रचना की थी। ये सभी पुराण, वेद, वेदांग सबकी चर्चाएं जब इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किन वेदों से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ वेदांगों की संख्या क्या है और क्या इनके नाम है, सभी प्रश्न आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन एक सामान्य परिचय है कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने की थी। मूल स्थान इनका मध्य एशिया था। भारत में ये सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे, साथ ही अफगानिस्तान में भी आकर बसते हैं। इनकी जो सामाजिक संरचना थी वो कबीलाई संरचना थी। ये ग्रामीण सभ्यता से संबंधित थे। इनकी सभ्यता नगरीय ना होकर ग्रामीण सभ्यता थी। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन में सबसे ज्यादा महत्व ये गायों को देते थे। इनका मुख्य देवता इंद्र थे। इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न आपको पीवाईक्यू में अब आगे रिवीजन करेंगे, और साथ ही साथ इनमें क्या क्या अतिरिक्त जानकारी है इनकी, उन जानकारियों से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, आंसर आएगा ए। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। थोड़ा समझें, ये ऋग्वैदिक संस्कृति शब्द कहां से आया। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। समय कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन ध्यान रखें, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर का मतलब होता है बाद का काल। किसके बाद का, वैदिक काल के या ऋग्वैदिक काल के बाद का समय क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। अब ये उत्तर वैदिक काल है तो इससे पहले का जो समय है उसे पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। पूर्व वैदिक काल, ये हो गया पूर्व वैदिक काल, जिसका एक नाम और क्या है, ऋग्वैदिक काल। और उसके बाद का समय उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का समय कहां से कहां तक, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसको 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल का समय क्या हो गया, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति, तो आंसर क्या आएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। यदि प्रश्न पूछता उत्तर वैदिक काल का समय क्या, तो आंसर आता 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था आर्य सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने की थी, और आर्य शब्द संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, क्योंकि आर्य स्वयं को उच्च कुल के या श्रेष्ठ कुल के बताते थे। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आर्य संस्कृत बोलते थे, हाँ, आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। वेद वेदांगों की जो रचना हुई है वो संस्कृत में हुई है। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी, तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। आर्य जो है उन आर्यों को घोड़ों की जानकारी थी। वो पशु पालन करते थे, तो पशुपालन में सबसे प्रमुख गाय होती थी, लेकिन गाय के साथ साथ वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे, तो वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। मैंने बताया आपको कि आर्य सभ्यता की संरचना कबीलाई संरचना थी। वो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे और कबीले का प्रमुख राजन कहलाता था। तो कबीलाई संरचना होती थी, अस्थायी इनका निवास होता था। तो तीसरा विकल्प जो है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा जो प्रश्न है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि वैदिक सभ्यता
ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यदि प्रश्न आता हड़प्पा सभ्यता से कि बताइए हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आंसर आता नगरीय सभ्यता। प्रश्न पूछा है आर्यों के बारे में। आर्य मतलब कौन? वैदिक सभ्यता से संबंधित। और वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता थी, कबीले में ये रहते थे तथा इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। तो आंसर आएगा ग्रामीण सभ्यता, क्योंकि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, नगरों में निवास नहीं करते थे। उनकी जो संरचना है वो ग्रामीण संरचना थी। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपको मैं बता दूं, वैदिक सभ्यता में आर्य जो थे, आर्यों ने जौ के बारे में भी जान रखा था, गेहूं की भी जानकारी थी, चावल की भी थी। तंबाकू के बारे में आर्यों को कोई ज्ञान नहीं था, तो आंसर आएगा तंबाकू। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित किससे संबंधित है? तो आंसर आता है शुल्ब सूत्र से। वैदिक गणित शुल्ब सूत्र से संबंधित है। अब शतपथ ब्राह्मण से क्या प्रश्न बन सकता है? तो शतपथ ब्राह्मण, यहाँ पर इस शतपथ ब्राह्मण में जो नारी है, नारी को पुरुष की अर्धांगिनी, नारी को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। और वेदों के बाद सबसे प्राचीन जो साहित्य है वो भी शतपथ ब्राह्मण आता है। तो दो प्रश्न बनते हैं शतपथ ब्राह्मण से। वेदों के बाद साहित्यिक रचना सबसे प्राचीन कौन सी है? तो शतपथ ब्राह्मण। दूसरा, किस साहित्य में नारी को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है? तो आंसर आएगा शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद क्या है? अथर्व ऋषि ने इसे लिखा था, जिस कारण से इनके नाम के आधार पर अथर्ववेद नाम पड़ा। ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद। 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद रहता है तथा सबसे बाद का जो वेद है वो कहलाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना रोग निवारण इनसे संबंधित जानकारियां मिलती हैं। शल्व सूत्र वैदिक गणित से संबंधित। अब छांदोग्य उपनिषद से क्या प्रश्न आता है? तो छांदोग्य उपनिषद से एक प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में जानकारी, श्री कृष्ण के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है सबसे पहले वो होती है छांदोग्य उपनिषद से। अब इसमें 4 विकल्प थे। 4 विकल्प में पहला शतपथ ब्राह्मण, जिसमें नारी को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया, यह प्रश्न आ सकता है। वेदों के बाद की साहित्यिक रचना जो कि वेदों के बाद सबसे प्राचीन है, शतपथ ब्राह्मण आंसर आएगा। अथर्ववेद रचयिता कौन थे? अथर्व ऋषि थे। इस वेद में जादू टोना रोग निवारण श्राप वशीकरण जितने भी काले जादू की बात होती है वो किस वेद में होती है? अथर्ववेद में। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित से संबंधित है। और छांदोग्य उपनिषद से प्रश्न बनता है कि श्री कृष्ण के बारे में सबसे पहले जानकारी किस उपनिषद से प्राप्त हुई है? तो आंसर आएगा छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की? तो आंसर आएगा ऋग्वेद। प्राचीन वैदिक युग की संरचना के बारे में जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल में एक पुरुषुक्त मंडल भी इसका है। पुरुषुक्त मंडल है। उस पुरुषुक्त मंडल में 4 वर्णों की बात कही गई है। 4 वर्णों की बात कही है। और वो वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। उन 10 मंडलों में से 10वें मंडल के पुरुषुक्त में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है और वो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तो आंसर आएगा प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में तो यज्ञ व कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में जादू टोना, काला जादू, रोग निवारण, औषधि आदि के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद, तो सामवेद में भारतीय संगीत,
भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है क्योंकि सातों स्वरों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? सामवेद में। अथर्ववेद में अथर्व ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें जादू टोना, काला जादू, रोग निवारण, औषधि, वशीकरण, श्राप, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां, यज्ञ व कर्म कांड सभी के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसके पुरुष सूक्त में चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था और शूद्र को सबसे नीचा दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले, भारत का जो राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उस राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते सरकारी वाक्य है भारत का, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। तो भारत के राज चिन्ह अशोक स्तंभ में नीचे एक जो शब्द लिखा रहता है सत्यमेव जयते, उसे लिया कहाँ से है? तो आंसर आएगा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। ईशोपनिषद से एक प्रश्न बनता है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो ईशोपनिषद, उसका उत्तर आएगा ईशोपनिषद में निष्काम कर्म की जानकारी मिलती है। कंठोपनिषद से भी एक प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बनता है यहाँ से, यम व नचिकेत, यम व नचिकेत के संवाद, यम व नचिकेत के संवाद किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म की और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मैंने बताया था ऋग्वेदिक जो आर्य लोग थे, उन आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और चारागाह की खोज में ही वो भारत आए थे और भारत के पंजाब में तथा उत्तर में स्थित अफगानिस्तान में आकर बस जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? मुख्य व्यवसाय में आएगा पशुपालन। ये कृषि करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। पशुपालन व कृषि दोनों आ सकते हैं, लेकिन पशुपालन और कृषि दोनों विकल्प अलग अलग दिए हो तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। और मुख्य व्यवसाय में इनका मुख्य पशु वो थी गाय, इनकी मुख्य पशु गाय थी। इन्होंने सामाजिक जीवन में जो नाम चलते थे उन नाम को भी गायों के आधार पर ही रखा गया था। पशुधन को ही इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया था। जैसे गाय के आधार पर बहुत सारे नामों को जाना जाता है, जैसे राजा को गोपति बोलते थे, राजा को गोपति मतलब गाय को पालने वाला वो कहलाता है राजा या गोपति। जैसे पुत्री जो रहती थी, पुत्री को दुहिता बोला जाता था, पुत्री को दुहिता बोला जाता था। दुहिता का संबंध भी गाय से है। दूध दोहने वाली, दूध निकालने वाली, गाय का दूध निकालने वाली उस पुत्री को क्या बोला जाता था? दुहिता। समय को ये गोधूली बोलते थे, समय को गोधूली कहते थे। गोधूली का मतलब होता है वह समय जब गायें चरकर शाम के समय पर घर लौटती हैं। तो शाम के समय पर घर जब लौटने का समय होता था, उस समय को गोधूली कहा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था, गाय को अघन्या, अघन्या का अर्थ होता है ना मारी जाने वाली। गाय को अघन्या कहा जाता था, ना मारी जाने वाली। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ मतलब सबसे प्राचीन ग्रंथ। तो आंसर आएगा सामवेद। सामवेद दो शब्दों से मिलकर बना है, साम धन वेद। साम का अर्थ ही होता है संगीत, संगीत या गाए जाने वाला, गाए जाने वाला। तो वह वेद जिसको गाकर पढ़ा जाता हो उसे सामवेद बोला जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। साम का अर्थ होता है संगीत, तो वह वेद जिसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है उसे सामवेद कहा जाता है। सातों स्वरों के बारे में सामवेद से ही जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में क्या? तो सामाजिक संरचना के बारे में बताया गया था। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया था। सभी मंडलों में अलग अलग बातों का वर्णन होता है, जो आगे मैं आपको वेदों में पढ़ाऊंगा। उपनिषद शब्द जुड़ा है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। यह कुछ शब्दों से मिलकर बना है, उप धन नि धन शद। उप धन नि धन शद। उप का मतलब होता है निकट, नि का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक,
नि का मतलब होता है निकट, श्रद्धा पूर्वक, शब्द का मतलब होता है बैठना, शब्द का मतलब होता है बैठना। अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप बैठना, समीप में श्रद्धा पूर्वक बैठना और ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या अर्थ होता है उपनिषद का। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित कर्म कांडों तथा विधियों के बारे में बताया गया है। सामवेद में संगीत की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो आंसर आता है मनु। प्रथम विधि निर्माता सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है तो मनु, इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। मैंने अभी जिक्र किया संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, क्योंकि गाय सबसे प्रमुख थी, इनके लिए गाय सबसे प्रमुख थी और गाय के नाम के आधार पर ही सामाजिक गतिविधियों का नाम रखा गया था। जैसे राजा को गोपति, पुत्री को दुहिता, गाय के आने वाले समय को गोधन, गाय को अगन्या, ना मारी जाने योग्य कहा गया था। ठीक, अगला प्रश्न ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो आंसर आएगा 10वें मंडल में। 10वें मंडल में, 10वें मंडल में ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था इसमें पुरुष सूक्त का जिक्र होता है। और पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में, समाज को 4 वर्णों, कौन कौन से वर्ण थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। शूद्र ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा गया है। तो शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में होगा, 10वें मंडल में। ये इसका आंसर आएगा डी वाला। अच्छा, 7वें मंडल के जिक्र करते हैं तो 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, जिसमें पारुशनी नदी या रावी नदी के किनारे, पारुशनी या रावी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख इसमें मिलता है। 8वां जो मंडल है इसे खील कहा जाता है। 8वें मंडल को खील कहा जाता है। हाथ से लिखी हुई जो लिपिबद्ध रचना है वो 8वें मंडल में है और उसे क्या कहा जाता है, खील। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख, 8वें मंडल में खील जो कि हस्तलिखित ऋचाएं थी, श्लोक थे, उन हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और खील कहाँ पर है, 8वें मंडल में। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। इतिहास को क्रमबद्ध जानने का सबसे सही जो स्रोत है वो है पुराण। पुराणों में क्रमबद्ध रचनाएं, क्रमबद्ध वंशावली के बारे में बताया गया कि किस के बाद कौन सा राजा हुआ है। तो इतिहास का क्रमबद्ध स्वरूप जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत पुराण है। पुराणों की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18 है, 108 नहीं। 108 तो उपनिषदों की संख्या होती है, पुराणों की संख्या 18 है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण रहता है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी, 18। एक प्रश्न तो ये बन गया, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा रहता है, तो मत्स्य पुराण। दूसरा प्रश्न बन गया मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंसर आता है आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। पुराणों की संख्या 18। प्रश्न बन सकता है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंसर आएगा आंध्र सातवाहन वंश। अब कुछ वंशावलियों का और जिक्र होता है, जैसे वायु पुराण। एक पुराण और है वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के बारे में जानकारी, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यह भी प्रश्न आ सकता है। अब आगे देखते हैं किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर का अर्थ होता है बांधों को तोड़ने वाला,
बांधों को तोड़ने वाला, ये पुरंदर शब्द का अर्थ होता है। और पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है कि जो बांध में इकट्ठा पानी था उस बांध को तोड़कर पानी को मुक्त करने वाला जो देवता था उस देव का नाम है इंद्र, और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। अगला प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आंसर आएगा मध्य एशिया से। मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान था और वो भारत में पंजाब में आकर बसे थे, तो आंसर आएगा पंजाब। तथा पंजाब के साथ साथ कहां बसे थे? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर आएगा नवा मंडल। नवा मंडल देवता सोम को समर्पित है। आंसर यहाँ पर डी दे रखा है, ई है, सी आंसर आएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल देवता सोम को उल्लेखित है। सातवां मंडल तो मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया है, 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं। ऋचा क्या होती है? श्लोक। हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन कहां पर है? 8वें मंडल पे। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, उसका उल्लेख मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये 10 राज नहीं 10 राज्य युद्ध कहा जाता है उसको, ठीक है। आंसर आएगा परुषणी या रावी नदी के किनारे। परुषणी नदी का नाम क्या है? रावी नदी। वर्तमान में इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से। तो प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? परुषणी या रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो आंसर आएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। उन 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल है, उस तीसरे मंडल में देवी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के जो 10 मंडलों में से तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो किसको समर्पित है? देवी सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र के रचयिता आंसर आएगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। भगवत गीता, यजुर्वेद, उपनिषद ये पहले चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आंसर आएगा पतंजलि। अब ये पतंजलि किनके समय पर थे? तो यहाँ से खूब प्रश्न आता है, पुष्यमित्र शुंग। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को कहा जाता है। और पतंजलि किनके दरबार में रहते थे? तो आंसर आएगा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर निष्ठा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का पूरा अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसे कहा जाता है उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आएगा ऋग्वेद। कुल कितने वेद रहते हैं? तो 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद तो सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद। ऋग्वेद के रचयिता। अब एक प्रश्न आता है, चारों वेद के संकलनकर्ता कौन थे? प्रश्न आता है, वेदों के संकलनकर्ता तो आंसर आएगा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी इन चारों वेदों के संकलनकर्ता थे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, बाद का यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी आएंगे। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आंसर आएगा अथर्ववेद में। रचयिता कौन थे? अथर्व ऋषि।
अथर्व ऋषि, अथर्व ऋषि। और इस वेद में रोग निवारण, जादू टोना, रोग निवारण, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, वशीकरण, औषधि, औषधि सभी का जिक्र होता है। किस वेद में जादू माया? अथर्ववेद में। रोग निवारण, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, औषधि सभी के बारे में चर्चा किस वेद में होती है? अथर्ववेद में। और रचिता कौन है? अथर्व ऋषि। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आंसर आएगा डी वाला। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 में मंडलों में से जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल की विशेषता क्या है? गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध, सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। आठवें मंडल में हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख है। ऋचा यानी क्या होता है? श्लोक। नवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन से हैं? 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडलों में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं, 9वें मंडल में देवता सोम और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। मतलब समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो आंसर आएगा मध्य एशिया से। मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य का जो मूल स्थान है, उन आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था और मध्य एशिया से वो पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो आंसर आएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी लिखा गया है? आंसर आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य व पद्य दोनों शैलियों में गद्य व पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। बाकी जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको सिर्फ और सिर्फ पद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, पद्य शैली में। अब अथर्ववेद का तो पता है, सामवेद गायन में। तो इतना ध्यान रखें कि यजुर्वेद दोनों शैली, गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो आंसर आता है उत्तर वैदिक काल में। कुछ अंतर रहते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का, वहां से प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था, 4 वर्णों में। और वह 4 वर्ण में जो समाज बटा था वो किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित। यही यदि उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था, लेकिन किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। एक पॉइंट तो आप ये ध्यान रखना कि ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में तो बटा था, लेकिन किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा उसे उस वर्ण में रख दिया जाता है। लेकिन समय बदलते बदलते उत्तर वैदिक काल जो आता है, उस उत्तर वैदिक काल में भी समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा है। लेकिन अब अंतर यह आ गया कि अब जो उनका वर्ण है वो निर्धारित होता है जन्म के आधार पर, ना कि कर्म के आधार पर। मतलब जिस कुल में या जिस वर्ण में उसका जन्म होगा वो उसी कुल का माना जाएगा, उसी वर्ण का माना जाएगा। अब कर्म के आधार पर क्या हो गया? जन्म का आधार किसे मान लिया? जन्म को, कि जिस कुल या जिस वर्ण में होगा उसी कुल या उसी वर्ण का उस व्यक्ति को माना जाएगा। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में गोत्र परंपरा की शुरुआत भी हुई थी। तो आंसर आएगा गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? पुराणों की संख्या कितनी मानी थी? 18। उनमें से सबसे पुराना पुराण, तो आंसर आएगा मत्स्य पुराण। इसमें देना, मत्स्य पुराण, विकल्प नंबर सी। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? तो आंसर आएगा आंध्र सातवाहन
सातवाहन वंश से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न बनता है। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो आंसर आएगा मौर्य वंश से। ये दो प्रश्न और आपके बन सकते हैं। वायु पुराण किससे संबंधित? गुप्त वंश से। विष्णु पुराण किससे संबंधित? मौर्य वंश से। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? आंध्र सातवाहन वंश से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? आंसर आएगा सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। कुछ प्रश्न और बन सकते हैं। किस नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार, किस नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है किस नदी को बार बार दोहराया गया ऋग्वेद में? तो आंसर आएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का यदि प्रश्न आए कि वह नदी कौन सी है जिसका ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख आया है, तो आंसर आएगा सिंधु नदी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। पारुशनी नदी तो रावी नदी थी जिसके किनारे दशराज्य युद्ध हुआ था। पारुशनी नदी का एक नाम और क्या है वर्तमान में? रावी नदी। कौन सा युद्ध हुआ था? दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे? पारुशनी नदी के किनारे। सतुद्री नदी वर्तमान में सतलज नदी है। वर्तमान का नाम क्या है इसका? सतलज नदी। अगला प्रश्न, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई तो आंसर आएगा कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब। क्यों? क्योंकि इनकी कबीलाई संरचना थी और कबीलाई संरचना में छोटी छोटी इकाइयां किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में बटे हुए थे। तो सबसे पहले कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश और विश के बाद जन आता था। विश के बाद आता था जन, मतलब सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश और विश के बाद जन। तो सबसे छोटी इकाई कुल, और यदि सबसे बड़ी इकाई पूछता तो आंसर क्या आता? जन आता। ऋग्वैदिक काल के उसका थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखें, कुल, तो कुल का जो प्रमुख वो कुलिप कहलाता था। कुल का प्रमुख क्या कहलाता? कुलिप। यहाँ से भी प्रश्न आता है। कुल का प्रमुख कुलिप, ग्राम का प्रमुख ग्रामिक, ग्राम का प्रमुख ग्रामिक, विश का प्रमुख विशपति, विश्वपति और जन का प्रमुख राजन होता है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, एग्जामों में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता की पहचान करें। प्रधान मतलब सबसे प्रमुख देवता कौन थे ऋग्वेद काल में जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की मतलब श्लोकों की रचना की गई है? तो आंसर आएगा इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र माने गए हैं और इंद्र की स्तुति में कितने सूक्त लिखे गए हैं? 250। अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं, ध्यान रखना, अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। अब वैदिक काल में दो प्रश्न यहां से भी बनते हैं। वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता, वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता, आंसर क्या आएगा? इंद्र। यदि पूछ लिया उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता, तो आंसर आएगा प्रजापति। प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह पर सबसे प्रमुख देवता कौन हो गए थे? प्रजापति। तो प्रजापति आप ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता, और वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के समान 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आंसर आएगा मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयणी संहिता में जो स्त्री है उसको सुरा और पासा के समान उसे बताया गया है, बुराई के तौर पर उनको देखा गया। शतपथ ब्राह्मण से भी एक प्रश्न बनता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। दोनों चीज आप ध्यान रखना। बुराई कहां पर की गई है? नारी को सुरा और पासे के समान बताया गया मैत्रेयणी संहिता में, जबकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है कि जब तक यज्ञ में पुरुष के साथ में स्त्री ना बैठे तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर आता है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है।
गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, तो ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। आंसर आएगा सी वाला। ऋग्वेद की थोड़ी चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के रचयिता, रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र। ध्यान रखना, ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं, जबकि वेदों के संकलन करता, ये यदि प्रश्न आता है तो वेदों के संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जबकि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028 तथा ऋचाएं कितनी है? तो 10,462 ऋचाएं। 10,462 ऋचाएं यानी श्लोक। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं? 10,462 ऋचाएं हैं तथा 1028 सूक्त है तथा 10 मंडल है, तो सूक्त आएगा 1028। आज के लिए इतना ही। ऋग्वेद से कुछ संबंधित जो प्रमुख प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैं लेकर आया था। साथ ही साथ उन प्रश्नों से नए प्रश्न और कौन कौन से बन सकते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि इन प्रश्नों से एग्जामों में आपके जरूर प्रश्न आए तथा साथ ही इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचौर के यूट्यूब चैनल को और कमेंट्स करें अगले PYQ के लिए। धन्यवाद।